बाराबंकी नामक शहर में एक पति पत्नी रहा करते थे। पत्नी का नाम रीता और पति का नाम राकेश था। दोनों के कोई भी संतान नहीं थी। एक दिन। क्या हुआ रीता, इतना दुखी क्यों? कुछ नहीं, दुख तो मेरी जिंदगी में सिर्फ एक ही है। परेशान मत हो, एक दिन तुम्हारा यह दुख भी खत्म हो जाएगा। भगवान पर भरोसा रखो। इतना तो भगवान को मना चुकी हूँ, लेकिन लगता है भगवान जैसे मुझे भूल ही गए हैं। चलो मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को बैठकर बात करेंगे। राकेश ऑफिस चला जाता है और कुछ देर बाद घर की बेल बजती है। अरे बुआ जी, आइए ना, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, बहुत दिन हो गए थे तुमसे मिले हुए, तो मैंने सोचा कि चलो तुमसे मिलकर आती हूँ। अच्छा किया बुआ जी जो आप मिलने आ गईं। दोनों के बीच बातचीत चलती रही, तभी अचानक, बेटा मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। जी कहिए ना। बेटा मैं भगवान पर बहुत विश्वास करती हूँ। बनारस भगवान शिव की नगरी है। तुम लोग ऐसा क्यों नहीं करते हो कि तुम दोनों पति पत्नी वहाँ जाकर मन्नत मांगाओ। मुझे विश्वास है कि प्रभु तुम्हारी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। ठीक है बुआ जी, ये भी कर लेते हैं। शाम को सुनिए, आज बुआ जी आई थी। अच्छा? वो बनारस में जाकर माथा टेकने को कह रही थी, तो क्या हम लोग वहाँ पर चलें? रीता मैंने कभी भी तुम्हारी किसी बात को मना किया है? अगर तुम्हें लगता है कि हमें वहाँ जाना चाहिए तो हम वहाँ जरूर चलेंगे। मैं ऑफिस से 2 दिन की छुट्टी ले लेता हूँ। और वो दोनों बनारस चले जाते हैं भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए। वहाँ से लौटने के बाद कुछ ही दिनों में उनके यहाँ एक बेटी हुई। सुनिए जी, भगवान ने हमारी सुन ली। बुआ जी की बताई हुई बात पूरी हो गई। तभी बुआ जी आती हैं। मेरे बच्चों, कैसे हो तुम सब? बहुत बहुत बधाई हो तुम दोनों को। अरे नमस्ते बुआ जी। देखिए, आपके आशीर्वाद और आपकी बताई हुई तरकीब से हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैंने तो तुम्हें कुछ नहीं बताया बेटा। बुआ जी, आप भी तो आई थी उस दिन और आपने कहा था कि बनारस जाकर मुझे काशी विश्वनाथ के दर्शन करने चाहिए, जिससे हमें संतान प्राप्ति होगी। नहीं बेटा, मैं तो आजकल पैरों के दर्द से इतना परेशान हूँ कि चल फिर भी नहीं पाती हूँ। मैं तो तुमसे बहुत दिनों के बाद आज मिली हूँ। मुझे लगता है प्रभु ने ही उस दिन दर्शन देकर हमें ये आशीर्वाद दिया है। हो सकता है बेटा, वो तो तरह तरह के रूप धर के अपने भक्तों की सहायता करता है। धीरे धीरे समय बीतता गया। बेटी 4 वर्ष की हो गई। एक दिन, सुनिए जी, जब मैं बनारस गई थी तो मैं वहाँ बोल कर आई थी कि जब हमारी बेटी 4 साल की हो जाएगी तो हम उसे दर्शन कराने के लिए यहाँ पर लाएंगे। तो आप ऑफिस से छुट्टी ले लीजिए ना, हम लोग वहाँ चले चलते हैं। रीता मेरे पास छुट्टियाँ नहीं है, इसलिए हम बाद में कभी चल लेंगे। भगवान के काम के लिए ऐसा मत कहिए जी, उनके आशीर्वाद से ही तो हमारी झोली भरी है। इस तरह की अंधविश्वासी बातें करना छोड़ दो। राकेश ऑफिस चला जाता है, पर रीता को उसकी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती है। तभी अचानक बाहर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। वो भागती हुई बाहर जाती है। वो देखती है कि उसकी बेटी का बाहर खेलते खेलते एक्सीडेंट हो गया था। सुनिए, जल्दी से घर आ जाइए, गुड़िया का एक्सीडेंट हो गया है। राकेश फौरन घर लौटता है। वो लोग उसे हॉस्पिटल लेकर जा ही रहे होते हैं कि तभी अचानक एक गाड़ी आकर रुकती है। क्या हो गया यहाँ पर? मेरी बेटी का एक्सीडेंट हो गया और मैं उसे हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। रुके, मैं कुछ उपचार कर देता हूँ। वो आदमी गुड़िया को कुछ दवा देता है, जिसके बाद गुड़िया को होश आ जाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप कौन हैं? मैं एक डॉक्टर हूँ। यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि बहुत भीड़ लगी हुई है, तभी मैं यहाँ पर आ गया। अब तो भगवान के इशारे को समझिए, आपकी वजह से आज हमारी बच्ची मरते मरते बची है। हाँ, शायद तुम सही कह रही हो। चलो अभी बनारस के लिए निकलते हैं। चलिए, मैं जल्दी से पैकिंग कर लेती हूँ। चलो मैं ओला बुक करता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ से पहले लखनऊ जाना पड़ेगा और लखनऊ से हमें ट्रेन मिलेगी। तभी राकेश देखता है कि कोई भी ओला वाला उस वक्त उपलब्ध ही नहीं था। अरे रीता, आज तो सारी गाड़ियों की हड़ताल है। ओहो, तब हम कैसे जाएंगे? तभी राकेश का फोन बजता है। सर, क्या आप गाड़ी चेक कर रहे थे? हाँ सर, मैं लोकल गाड़ी चला रहा हूँ, अगर आप चाहे तो मेरे साथ चल सकते हो। हाँ, आप आ जाइए, हमें लखनऊ रेलवे स्टेशन तक जाना है। वो लोग लखनऊ रेलवे स्टेशन पहुँच जाते हैं और उन्हें ट्रेन भी समय पर मिल जाती है। वो लोग बनारस पहुँचते हैं और वहाँ पर काशी विश्वनाथ के दर्शन करते हैं। सुनिए, भगवान ने हमारी तरह तरह से सहायता करी है। मैं क्या सोच रही हूँ कि यहाँ पर हम लोग एक भंडारा करवा देते हैं। पर मेरे पास इतना समय नहीं है,
क्योंकि ना हम पुजारी जी को कुछ पैसे दे देते हैं, वो हमारे नाम से भंडारा और प्रसाद चढ़ा देंगे। पता नहीं क्यों आप ये बात समझते ही नहीं। आपकी लापरवाही की वजह से पहले भी हमारी बच्ची की जान जाते जाते बची है। हमें भगवान का इस प्रकार अपमान नहीं करना चाहिए। फिर तुमने अंधविश्वास की बातें शुरू कर दी। ये सब कुछ नहीं होता है। राकेश इतना कहकर मंदिर की सीढ़ी से उतर ही रहा होता है कि तभी उसका पैर फिसलता है और वो गिरकर बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ मंदिर के पुजारी आते हैं। क्या हुआ बेटा? पुजारी जी, मेरे पति सीढ़ियों से गिर गए हैं और अब वो बेहोश हो गए हैं। पुजारी जी जल का छिड़काव करते हैं और उसके बाद राकेश को होश आ जाता है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आपको होश आ गया। मुझे क्या हो गया था? आप सीढ़ियों से फिसलकर नीचे गिर गए थे। पुजारी जी ने आपकी जान बचाई है। भगवान का शुक्र है। चलिए दोबारा से मंदिर चलते हैं। जिन पुजारी जी ने आपकी जान बचाई है उनको धन्यवाद देकर हम भंडारा करवा लेते हैं। हाँ, तुम सही कह रही हो। मुझे भगवान का अपमान नहीं करना चाहिए था। वो दोनों फिर से मंदिर में जाते हैं और पुजारी जी से मिलते हैं। इस मंदिर के पुजारी आप हैं? हाँ बेटा, बताओ। पर अभी नीचे जब मेरे पति बेहोश हुए थे तो उनको बचाने के लिए कोई और पुजारी मंदिर से उतरे थे। नहीं बेटा, यहाँ तो मेरे अलावा कोई भी पुजारी नहीं है। रीता और राकेश दोनों समझ जाते हैं कि वो पुजारी के रूप में स्वयं भोलेनाथ उनकी सहायता के लिए आए थे। वो दोनों चुप रहते हैं और शांति पूर्वक वहाँ पर भंडारा कराते हैं। इसके बाद उनकी जिंदगी खुशी खुशी कटने लगती है।